बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज नाउन के बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, इन चीज़ों को अपने आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एज आई, वे, यू, he, she, they, it, एटसेट्रा। यानी किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम इसमें ज़मीर यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। मसलन कि मैं, हम, तुम, वो, ये वगैरह। इनकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, प्रोनाउन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले हम इस चीज़ को जानते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अहमद मेरा बेहतरीन दोस्त है। अहमद 10वीं क्लास का तालिब इल्म है। अहमद बड़ा ही ईमानदार शख्स है। अहमद बड़ा मेहनती लड़का है। अब मैं बार बार अहमद यानी कि नाउन को रिपीट करता जाऊंगा तो ये एक स्ट्रक्चर के हवाले से एक बड़ा ही बैड इंप्रेशन है। अगर मैं इसकी जगह पर अहमद के लिए वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो ये क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। यानी कि प्रोनाउन रिपीटेशन से अवॉइड करता है, नाउन की बार बार जो रिपीटेशन हो रही होती है उससे अवॉइड करने के लिए और अपने स्ट्रक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जो है प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब प्रोनाउन वो कौन कौन से होते हैं आपने पहले पढ़ ही लिया, आई, वे, दे, यू, ही, शी, इट, एटसेट्रा। अब इन्हीं प्रोनाउंस को हम सेंटेंसेस के अंदर थोड़ा सा इसकी एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। पहले एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, आई लव माई कंट्री। अब यहाँ पर आई और माई दे आर प्रोनाउंस। नेक्स्ट, वी से प्रेयर्स 5 times a day, so we is also a pronoun. They are expert in banking, so the pronoun in the sentence is they. नंबर 4 है कि she has a great love for it, so there she and it are the pronouns. तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रोनाउन की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो ब्रीफली हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 is relative pronoun, number 4 is interrogative pronoun, number 5 is reflexive pronouns, number 6 is indefinite pronouns, and number 7 is possessive pronouns. So these are the kinds of pronouns and now we discuss them one by one. The first one is personal pronouns, शख्सी ज़मायर जिसे हम कहते हैं। These are pronouns which are used for persons, artist, I, we, you, he, she, it, etc. यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिनका ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं। इनसे रिलेटेड अब टेबल है हमारे पास, पहले हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं। चार्ट ऑफ प्रोनाउंस। चार्ट ऑफ द प्रोनाउन के अंदर जो पहली चीज़ हमारे पास नज़र आ रही है वो है पर्सन्स। पर्सन्स कितनी किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो काम करते हैं, जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम अ फर्स्ट पर्सन। बात किससे कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो यू आर सेकेंड पर्सन, यानी कि जिससे बात की जाती है वो सेकेंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन वो होते हैं कि जिनके बारे में बात की जाती है, यानी कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। अब फर्स्ट पर्सन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वी। अब आई और वी सब्जेक्टिव केस हैं, यानी कि ये काम करते हैं, ये परफॉर्मेंस देते हैं, ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आई का पोजेसिव केस होता है माई, यानी कि जो पोजेशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई बुक। अब माई क्या है, माई इज़ आ पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये पोजेशन को शो कर रहा है, मेरी बुक के साथ पोजेशन जो है उसको शो कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव केस होता है
कि जिसके बारे में बात की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। फर्स्ट पर्सन के अंदर जो प्लूरल फॉर्म है वी का पोजेसिव केस होता है आवर या आवर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही हमारे पास प्रोनाउन है, वो है यू। तो यू का पोजेसिव केस योर और योर्स होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। थर्ड पर्सन में मैंने डिस्कस किया कि वो प्रोनाउन के जो मौजूद नहीं होते बल्कि उनके बारे में बात की जाती है। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। तो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर यूज होते हैं वो होते हैं ही, शी और इट। अब हे का पोजेसिव केस होता है हिज, जो पोजेशन को शो करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। इसी तरह से शी का पोजेसिव केस होता है हर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी हर ही होता है। नेक्स्ट है इट। इट का पोजेसिव केस होता है इट्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस अगेन से इट ही रहता है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन की प्लूरल फॉर्म होती है दे, जो कि ही और शी दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दे का पोजेसिव केस होता है देयर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट। नेक्स्ट है कि देयर आर 3 केसेस ऑफ प्रोनाउंस, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कि इसमें ज़मीर की 3 हालतें होती हैं। एक सब्जेक्टिव केस होती है, एक पोजेसिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। अब इसी से रिलेटेड हम आगे चलते हैं और इसकी मज़ीद रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, इसमें ज़मीर का इस्तेमाल। अब जो 3 केसेस हमने पढ़े हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं, और एज अ पोजेसिव केस कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो पहला है सब्जेक्टिव केस। एग्जांपल्स के ज़रिए हम समझते हैं। पहला है आई राइट अ लेटर। अब इसमें सब्जेक्टिव केस आई क्या है, दिस इज़ अ प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज़ शी राइट्स अ लेटर। तो शी प्रोनाउन का एक सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से दे राइट लेटर्स, तो दे एक सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। इसी तरह से है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में मैंने बताया कि वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को जाहिर करते हैं। तो इट इज़ माई बुक। अब माई पोजेशन शो कर रहा है मेरी किताब के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ हिज हाउस। अब उसके घर के साथ पोजेशन को शो करने के लिए हिज प्रोनाउन को यूज़ किया गया एज आ पोजेसिव केस। और दिस इज़ हर हाउस, लड़की के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। ही गेव मी अ पेन। तो मी यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है। दे गिव अस पेन्स, अस ऑब्जेक्टिव केस है। और इसी तरह से आई गिव यू अ पेन। यू जब वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है तो ये एज एन ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है। अगर यही यू वर्ब से पहले आएगा तो फिर ये एज आ सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थी हमारी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो इसकी डेफिनेशन के हवाले से बातें थी वो हमने डिस्कस की हैं। अब अगली काइंड की तरफ चलते हैं, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं ज़मायर अशारा, यानी कि वो अल्फाज जो कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू सम नाउन्स गोइंग बिफोर, फॉर एग्जांपल दिस, दीज, दैट, दोज, नन, नाइदर, एटसेट्रा। यानी कि वो अल्फाज जो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ माई बैग। अब दिस का वर्ड बैग की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो दिस को हम कहेंगे कि इट इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दैट इज़ अ ट्री। अब दैट ये भी एक इशारे किया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 3 पे दीज आर बॉयज़। तो दीज इज़ आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और नंबर 4 पे है कि दोज आर पेन्स। तो दोज इज़ आल्सो आ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कीप इन माइंड कि यही वर्ड्स आगे जाके ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बनेंगे, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जिसको हम इस ज़मायर मौसूल भी कहते हैं।
Relative pronouns refers to some nouns going before and also joins two sentences together. ये वो अल्फाज वो प्रोनाउन होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे होते हैं, अगले पार्ट को अपने पहले पार्ट के साथ आपस में कंजंक्ट कर रहे होते हैं, आपस में मिला रहे होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि फर्स्ट है हु जो है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच जो है ये गैर इंसानों के लिए, गैर इंसानों से मुराद है कि बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे है दैट का मतलब होता है जो कि ये जानदारों के लिए भी इस्तेमाल होता है, इंसानों के लिए, बेजान चीज़ों तमाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 है हुज, ये भी इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कि जिसका। और होम ये भी इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है जिसको। अब इसी चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं कि दिस इज़ द बॉय हु ब्रोक माई पेन। अब हु का जो वर्ड है ये क्या कर रहा है कि पहले पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ आपस में मिला रहा है कि ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन तोड़ा था, ठीक है। तो हु को हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है दे आर द स्टूडेंट्स होम द टीचर पनिश्ड। अब होम मैंने कहा था ये भी जानदारों के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर मफहूम हम दे रहे थे कि जिसको, तो यहाँ पर हम हु का वर्ड यूज़ नहीं किया बल्कि हमने होम का वर्ड इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ज़मायर इस्तफहामिया, जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा होगा। इंट्रोगेटिव का वर्ड ही हमें ये बता रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। अब अल्फाज ये भी वही हैं जो पर रिलेटिव प्रोनाउन में आए हैं, लेकिन इनको यूज़ करने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस अभी हम पढ़ते हैं। पहला वर्ड है हु, इसका मतलब अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा कौन, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा, होम किसे, हाउ मैनी कितने। अब यहाँ पर ये जो अल्फाज हैं ये सवाल की तर्ज पर इस्तेमाल होंगे एक सेंटेंस के अंदर, और ये सेंटेंस के स्टार्ट पर भी आएंगे। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो ज़्यादातर सेंटेंसेस के दरमियान में आते हैं, सम टाइम वो स्टार्ट पर आते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर यही वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्ट पर आते हैं और एक क्वेश्चन किया जा रहा होता है इन सेंटेंसेस के अंदर। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हु टोल्ड यू टू डू दैट। अब यही वर्ड हु ऊपर इस्तेमाल हुआ था रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, अब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए, सवाल किया जा रहा है। नंबर 2 है हुज बुक इज दिस, तो यहाँ पे हुज इज आ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 3 पर हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो हु अगेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और विच इज योर पेन, तो विच इज आल्सो आ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट में जो प्रोनाउन की काइंड आ रही है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको ज़मायर माकूस कहा जाता है। तो इसको हमने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि बाय एडिंग सेल्फ विद माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स विद आवर, योर, देम, वी मेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यानी कि हम माई के साथ सेल्फ का वर्ड यूज़ करें तो माई सेल्फ बन जाएगा, यू के साथ सेल्फ का वर्ड यूज़ करें तो योर सेल्फ बन जाएगा। योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है। सिंगुलर के लिए बात करेंगे तो योर सेल्फ आएगा, प्लूरल्स के लिए बात करेंगे तो योर सेल्व्स आएगा। इसी तरह हिम से हिम सेल्फ, आवर से आवर सेल्व्स, योर से योर सेल्फ और देम से देम सेल्व्स। सिंगुलर के हवाले से उसने इन्हीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया है। फर्स्ट पर्सन में आई टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई एम नर्वस और एक्साइटेड, तो माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन में यू आता है, तो यू को किस तरह से उसने इस्तेमाल किया है? यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग टमाटोज। थर्ड पर्सन के अंदर आपको पता है ही, शी, इट और दे के प्रोनाउन यूज होते हैं, तो इसी से वाले से हम बनाते हैं he hurt himself while playing hockey। और नंबर 4 सेंटेंस बनाया गया है कि she enjoyed herself at the party। अब ये थे सिंगुलर के हवाले से, अब हम बनाते हैं प्लूरल्स के हवाले से। फर्स्ट पर्सन में आएगा कि we blame ourselves। अब ये selves का वर्ड प्लूरल फॉर्म को शो कर रहा है, for the result of the election।
सेकंड पर्सन में यू आता है तो यू हेल्प योरसेल्व्स टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। और नंबर 3 थर्ड पर्सन पे आता है दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स। सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो काइंड आ रही है वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। ज़मायर गैर मुअय्यन यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस में वो प्रोनाउंस होते हैं कि जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल्स के जरिए बात क्लियर होगी। तो डेफिनेशन में कहता है कि वी यूज इंडेफिनेट प्रोनाउन व्हेन वी वांट टू रेफर टू पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। द प्रोनाउंस एंडिंग इन बॉडी एंड वन refer to people and those ending in thing refer to things. अब फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर मैं सम का वर्ड यूज करता हूं। अब सम से क्या मुराद है, यानी कि इस सम को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, अब इनको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी चीजें थी, उसमें से कितना कुछ था, तो इसीलिए इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। अगर वो अशखास के बारे में बात होगी तो हम एवरीबॉडी का वर्ड यूज़ करेंगे, चीज़ों के बारे में बात होगी तो हम एवरीथिंग्स का वर्ड यूज़ करेंगे या नथिंग के वर्ड्स यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझते हैं। आई सा समबॉडी देयर, तो समबॉडी क्या है, इट इज़ अ इनडेफिनेट प्रोनाउन। डिड यू सी एनीबॉडी देयर, तो एनीबॉडी क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नोबॉडी केम टू द मीटिंग, नोबॉडी क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। Everybody was present in the hall, तो everybody क्या है, it is also a indefinite pronoun। इसी तरह से अगर हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो everything, nothing या all the things, इस तरह के वर्ड यूज होंगे। नेक्स्ट है जी possessive pronouns। तो these are the pronouns that help us show possession। ये वो अल्फाज होते हैं जो कि possession को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है। अब ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है कि वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एंड एस। एग्जाम्पल या ग्रेशिया, पहली काइंड ये होती है कि हम अपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगा के उसकी पोजेशन को शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है साराज ब्रदर वाज नेम्ड सलमान। नंबर 2 पे मारियाज कंप्यूटर वाज क्लीन। नंबर 3 पे सनाज सिस्टर्स वेंट टू स्कूल। अब आप देख सकते हैं कि हमने नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी कोमा और एस लगाया और हमने इसको पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर चेंज कर दिया। सेकंड जो इसकी काइंड होती है वो कहता है कि ऑल पोजेसिव केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जिनके ऊपर हम टेबल डिस्कस करके आए हैं, कहता है उसके जितने भी पोजेसिव केस थे दे आर आल्सो पोजेसिव प्रोनाउंस, जैसे कि माई, माइन, आवर, आवर्स, यू, योर्स, his, her, their और its वगैरह, ये भी पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी पोजेसिव प्रोनाउन की काइंड्स। अब इसी से रिलेटेड एक मुख्तसर सी बात हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप। ये क्या होता है कि एन एंटीसीडेंट इज अ वर्ड फॉर विच प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर। The pronoun must agree with its antecedent with respect to number और gender। यानी कि हमने नंबर के हवाले से भी देखना होता है और जेंडर के हवाले से भी देखना होता है कि हमने यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर उनकी करेक्शन करते हैं, तो वहाँ से हमें ये बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है समरा इज़ लुकिंग फॉर हिज वॉच। अब समरा जो है शी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल के लिए जो हम आगे प्रोनाउन यूज करेंगे वो हर होगा, ना कि हिज का वर्ड यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट होकर बनेगा समरा इज लुकिंग फॉर हर वॉच। नेक्स्ट है अली एंड साद कंप्लीट हिज वर्क। अब दो लोग थे अली और साद, तो इन दोनों के लिए हम हिज का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह पर हम देयर का वर्ड यूज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा अली एंड साद कंप्लीटेड देयर वर्क। नेक्स्ट है आई आर स्टूडेंट। तो आई के साथ आपको पता है कि हम एम का वर्ड यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम स्टूडेंट। नंबर 4 है लुबना डिड द होमवर्क हिमसेल्फ। अब लुबना शी इज आल्सो अ गर्ल, तो लुबना के लिए हम हिमसेल्फ नहीं बल्कि हरसेल्फ का वर्ड यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस ठीक होकर बनेगा लुबना डिड द होमवर्क हरसेल्फ। तो यही वो चीज़ थी
कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप को आपने देखना होता है नंबर्स के हवाले से भी और जेंडर्स के हवाले से भी, क्योंकि ये करेक्शन के हवाले से अक्सर ये मिस्टेक्स देखने में मिलती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो दूसरा हमारा टॉपिक था प्रोनाउन के बारे में, वो भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। हमने पूरी कोशिश की कि एग्जांपल्स के ज़रिए आपको तमाम तरह की इसकी जो काइंड्स हैं वो समझाने की कोशिश की जाए। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।